सबसे शिक्षित राज्य के बारे में, जिसे भगवान का घर भी कहा जाता है। भारत का वो राज्य जो अभी भी आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली को अपनाए हुए है। इस राज्य के हर एक गांव में आपको हॉस्पिटल देखने को मिलेगा। क्यों हैरान मत हुई, ऐसा है हमारे देश में। वहीं प्राकृतिक खूबसूरती से परिपूर्ण इस राज्य में होती है मॉनसून की पहली बारिश। दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर आपको इसी राज्य में देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, भारत की सबसे पहली चर्च और मस्जिद कहाँ है, यही तो बनी थी। इस राज्य को भारत का सबसे ईमानदार राज्य भी माना जाता है। और ये भारत का वो राज्य है जहाँ के महिलाएं सबसे ज्यादा सोने के आभूषण पहनती हैं। दोस्तों, चलिए आपको नाम बता ही देते हैं। ये राज्य कोई और नहीं बल्कि है केरल। जी हाँ, चलिए दोस्तों, फिर एक साथ चलते हैं खूबसूरत राज्य केरल के बेहतरीन सफर पर। मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। केरल दक्षिण पश्चिम मालाबार तट पर स्थित भारत का सबसे उन्नत राज्य है। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इस राज्य की सीमाएं कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप से जुड़ी हुई हैं। राज्य की जनसंख्या की बात करें तो ये है 3.46 करोड़ के आसपास और जनसंख्या के मामले में केरल भारत का 13वां बड़ा राज्य है। दोस्तों, केरल के मन मोह लेने वाली खूबसूरती के कारण ये राज्य देशी और विदेशी पर्यटकों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में पश्चिम घाट और आपस में जुड़ी 44 नदियों वाले इस राज्य में ऐसी बहुत सारी भौगोलिक गुण हैं, जिसके चलते ये राज्य एशिया का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बना हुआ है। ये अपने लेक वाटर, खूबसूरत चाय के बागान, नौका विहार, हाउस बोट और खूबसूरत वादियों के लिए काफी लोकप्रिय है। छुट्टियां बिताने के लिए ये राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चलिए अब हम आपको बताते हैं केरल का मतलब। दोस्तों, केरल शब्द की उत्पत्ति केरा और आलम से हुई है। केरा का अर्थ है नारियल और आलम का अर्थ है भूमि। इसीलिए केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको चारों तरफ नारियल के पेड़ ही दिखाई देंगे। यहाँ पर तकरीबन 7.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर नारियल की खेती होती है और इसका उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। केरल भारत का वो राज्य है जहाँ पर पुरुष और महिला का अनुपात सबसे अच्छा है। इस राज्य में 1000 पुरुष की तुलना में 1084 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाएं ज्यादा ही हैं कुछ। और भारत के किसी भी राज्य से बहुत बेहतर स्थिति है यहाँ पर। केरल की पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात सबसे अच्छा है। भारत के किसी भी राज्य से बहुत बेहतर है केरल के पुरुष और महिलाओं की संख्या का ये अनुपात। शायद यही कारण है कि केरल में महिलाओं की लिटरेसी रेट पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। इसीलिए केरल के महिलाओं को समाज के सभी स्तरों पर अपना योगदान देने का मौका पुरुषों के बराबर ही मिलता है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि केरल 1991 में भारत का पहला पूर्ण शिक्षित राज्य बना। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की साक्षरता 100% है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रबर उत्पादन के मामले में भारत पूरे वर्ल्ड में चौथा स्थान रखता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि भारत की कुल रबर उत्पादन में केरल की भागीदारी 90% है। इस राज्य की लगभग 5.45 हेक्टेयर जमीन पर रबर के पेड़ उगाए जाते हैं। दोस्तों, बारिश का मौसम किसे पसंद नहीं है। हर किसी को मानसून का इंतजार रहता है, चाहे वो किसान हो या फिर आम लोग। हर किसी को बारिश तो चाहिए ही चाहिए यार। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहली बारिश कहाँ होती है? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं ना, हम आए हैं बता कर जाएंगे। आपको बता दूं कि भारत में मानसून की सबसे पहली बारिश हमेशा केरल में होती है। वैसे आपने न्यूज में सुना हो तो वहाँ बताते ही हैं कि केरल में बारिश हो गई है और हमारे इधर भी आने वाली है। जो पूरे देश में मौसम के आगमन का संकेत होता है। जून के फर्स्ट वीक के दौरान केरल में बारिश शुरू हो जाती है और यही वो समय होता है जब केरल की हरियाली अपने चरम पर होती है। इस दौरान यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती आए हाय 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 बस देखने लायक बनती है। दोस्तों, भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसके कारण मंदिर भी ज्यादा है। लेकिन केरल में चर्च और मस्जिद की कोई कमी नहीं है और वो केरल राज्य ही है जहाँ सबसे पहले चर्च और मस्जिद बनाई गई थी। चेरामन जुमा मस्जिद नाम की पहली मस्जिद मालिक दिनार द्वारा 629 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अब अगर चर्च की बात करें तो सेंट थॉमस साइरो मालाबार चर्च भारत का पहला चर्च है, जिसे सेंट थॉमस ने 52 ईस्वी में बनाया था। जब भी नेशनल हाईवे की बात होती है या इसके बारे में सुनते हैं तो आपके मन में बहुत ही लंबी और चौड़ी सड़कों का ख्याल आता होगा। वैसे आए भी क्यों नहीं, क्योंकि भारत की नेशनल हाईवे होती भी बहुत लंबी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भारत की सबसे छोटी नेशनल हाईवे कौन सी है और वो कहां पर है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये केरल राज्य में ही स्थित
स्थित है। नेशनल हाईवे 47A भारत का सबसे छोटा हाईवे है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर की है। आज के समय में लकड़ी का महत्व बहुत ही ज्यादा हो गया है। लोग अपने घर के शानदार फर्नीचर के लिए महंगे से महंगी लकड़ियां खरीदते हैं। इन लकड़ियों में सागवान का नाम सबसे पहले आता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सागवान की लकड़ी बहुत ही महंगी होती है, क्योंकि इससे बने फर्नीचर बहुत ही ज्यादा मजबूत और सुंदर होते हैं। लेकिन सागवान के पेड़ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? ये पेड़ पूरे दुनिया में सबसे पहले केरल में अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। केरल में ही आपको दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा सागवान का पेड़ मिलेगा। दुनिया का एकमात्र सागवान संग्रहालय भी इसी राज्य में मौजूद है। दोस्तों, अब हम आपको यहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं। केरल के लोग बहुत ही बिंदास किस्म के होते हैं, मतलब कि यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते हैं। अगर बात करें केरल के लोगों की औसत आयु के बारे में, तो इस राज्य में रहने वाले लोगों की औसत आयु 75 साल है, जबकि अपने देश भारत की औसत आयु कितनी है? 64 साल। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग अपने जीवन को कितने अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, हेल्दी रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल राज्य में स्थित है? केरल राज्य देश का पहला राज्य है जहां 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हैं। ये एयरपोर्ट कोचीन, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम और कन्नूर जिले में स्थित है, और इन एयरपोर्ट्स में सबसे अच्छी कोचीन एयरपोर्ट है, क्योंकि ये एयरपोर्ट दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट है। पर्यावरण के प्रति योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस एयरपोर्ट को चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके हर एक गांव में हॉस्पिटल मौजूद है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों की औसत आयु भारत में सबसे ज्यादा है। ये हॉस्पिटल भले ही गांव में है, लेकिन इन हॉस्पिटल्स में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर गांव में हॉस्पिटल होने के कारण राज्य में चाइल्ड डेथ रेट भी पूरे भारत में सबसे कम है। दोस्तों, अगर आपने रामायण पढ़ी या फिर सुनी है तो यकीनन जटायु की स्मृतियां आपके जहन में तो जरूर होंगी, है ना? जी हाँ, वही जटायु जिसने सीता माँ की रक्षा करते हुए रावण के चंगुल से उन्हें बचाने का प्रयास किया था और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं अपार शक्ति वाले जटायु को आधार बनाकर केरल के कोल्लम जिले में तैयार किया गया जटायु नेचर पार्क 65 एकड़ में फैला हुआ है, और इस पार्क में रोमांच और मनोरंजन को बड़ी कलात्मकता और खूबसूरती से समायोजित किया गया, जहां से आप ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के मनोरम दृश्य देख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ बनी जटायु की प्रतिमा, जो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी मूर्ति है। ये स्कल्पचर कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतने एरिया में 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। क्यों चौंक गए ना? एक पहाड़ पर बनी ये प्रतिमा 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है, और इसे बनाने में 7 साल का समय लगा। अगर त्योहार की बात करें तो केरल का प्रमुख त्योहार ओणम है। फसल काटने की खुशी में इस त्योहार को पूरे केरल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे देश में केरल के लोग सबसे ज्यादा धर्मनिष्ठ होते हैं। केरल के विभिन्न समुदाय के लोग एक दूसरे के उत्सव में भरपूर साथ देते हैं। ओणम के मौके पर यहाँ बोट रेस का आयोजन देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ के लोग नवरात्रि उत्सव, महाशिवरात्रि, क्रिसमस, रमजान, बकरीद जैसे त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। वहीं केरल की वेशभूषा की बात की जाए तो ये दक्षिण भारत के अन्य राज्यों से मिलता जुलता है। केरल राज्य की पारंपरिक पोशाक को मंडू कहा जाता है। यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती हैं, जिसे मुंडम नेरियथम के नाम से जाना जाता है। केरल के पुरुष धोती पहनते हैं, जो कमर के नीचे पहना जाता है। साथ ही वो शरीर के ऊपर कंधे पर तौलिया की तरह एक चादर रखते हैं। केरल के खान पान की बात की जाए तो यहाँ धान की खेती बहुत ही अच्छी होती है। इस कारण केरल के लोगों का मुख्य भोजन चावल है, और इसके तटीय इलाके में मछली भी प्रिय भोजन है। यहाँ के प्रिय भोजन में नादान, कोझी, वरुथु का नाम आता है। दोस्तों, केरल के लोग बड़े ही नेकदिल इंसान होते हैं। केरल के लोगों का रहन सहन भारत के अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है। यहाँ के लोग भले ही पक्के मकानों में रहते हैं, लेकिन लोगों की आय का मुख्य स्रोत खेती है। यहाँ मसालों की खेती, चाय की खेती, नारियल, रबड़ और समुद्र से मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है। साथ ही इस राज्य के लोग बड़ी संख्या में विदेशों में भी काम करते हैं। केरल राज्य का पारंपरिक नृत्य कथकली है। केरल की कथकली एक शैलीबद्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है, जो अपनी एक अलग पहचान रखती है। इसके अलावा केरल सिनेमा के क्षेत्र में भी हमेशा ही गुणवत्तापूर्ण फिल्में प्रदान करता रहा है। दोस्तों, सोना किसे पसंद नहीं है? खासकर हमारे देश में महिलाओं के बीच सोने की लोकप्रियता की बात ना ही की जाए तो बेहतर है ना? लेकिन जो लगाव केरल की महिलाओं को सोने के प्रति है, वो शायद आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? पूरे भारत में जो खपत सोने का है, उसका 20% केवल केरल के लोग उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत का सबसे अमीर मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। ये न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर की कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन है। जब मंदिर के अंदर के वेल्व खोला जाता है, तब ऐसा लगता है
कि सोने, चांदी और हीरों की बरसात हो रही है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। मंदिर के बीचों बीच भगवान विष्णु की एक सुंदर विशालकाय मूर्ति रखी हुई है, जिसके दर्शन के लिए लाखों भक्त साल भर में आते रहते हैं। ये मंदिर न सिर्फ सबसे अमीर बल्कि सबसे प्राचीन मंदिर भी कहलाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर में सालाना 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। वेल दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत में केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अभी आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता है। आयुर्वेद अभी भी इस राज्य में मुख्य इलाज प्रणाली है और इस राज्य में रहने वाले लोग भी इसी इलाज प्रणाली से अपना इलाज करवाना पसंद करते हैं। तो ये था भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक केरल।